Hi guys, very good afternoon to all of you. This is your friend Sanjay Pathak speaking, and I welcome to my YouTube channel Learn with the Sanjay Pathak. And I hope you all are very fit and fine and at home. So from tomorrow I am going to make a video on the topic of Android. So it has been a very long time that I have not uploaded in a single video because of some reasons. So I am not going to tell about the reasons because of which I have not uploaded my any videos, because it will take a lot of time. So before moving on the topic, I would like to say that please never forget to like and subscribe my channel, those who are new to my channel, so that you will get the very first notification whenever I will upload my any videos. So let's jump on the topic. आज के टॉपिक में हम एक सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे. कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज कैनवास, एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कैनवास हाउ यू कैन मेक अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, एंड हाउ इट इज मेक लाइक दिस स्ट्रक्चर रोटेटेबल मीन्स मूवेबल. हाउ कैन वी मेक दिस स्ट्रक्चर एज मूवेबल. ये बनाने के लिए पहले हम अपने देखते हैं व्हाट आर द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स. वेरी फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी. न्यू एक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हैं आई हैव ऑलरेडी शोन इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज माई फर्स्ट वीडियो. उसमें आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके. एंड सेकेंड इज हाउ टू क्रिएट अ न्यू जावा क्लास. जावा क्लास आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर पहले भी मैंने बनाया है बहुत सारे जावा क्लास, उसमें जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में, बट आई एम अगेन नाउ शोइंग दैट. इस पर राइट क्लिक करिए, वहाँ पे न्यू पे जाइए, न्यू पे जाके बाद जावा क्लास आएगा. यहाँ पे करिए, अपना नाम दीजिए कुछ ABCD जो भी आपको अच्छा लगे. यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर ऑन चॉइस. मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी नेम हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ जावा क्लास लाइक हियर नाउ P1 F1 फैन ड्राइंग. पहले अब देखते हैं जो पहले हमने बनाया एक्टिविटी उसका यूज कहाँ कितना है. जितने भी एक्सएमएल पार्ट है मेन एक्टिविटी जो आपने बनाया एक्टिविटी, उसमें यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ. उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. लेफ्ट इट एज इट वाज, एज इट इज़ और एट इज वाज, जैसे था जैसे है उसको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है. वी हैव टू डू ओनली ऑल द थिंग इन द क्लास दैट वी हैव रिसेंटली मेड, दैट इज अ जावा क्लास. नाउ दिस वन जो भी हमें करना हम इस क्लास में करेंगे जो अभी बनाया है. पहले हमें क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट टू डू एक्सटेंड अ व्यू. पहले हमें एक्सटेंड व्यू करना है. एक्सटेंड व्यू कैसे करते हैं, वी कैन एक्सटेंड बाय एनी व्यू एनीथिंग बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड. ये क्या है, एक कीवर्ड है, हमने एक्सटेंड किया व्यू. जैसे ही एक्सटेंड आप व्यू करेंगे तो इसमें आपको कुछ एरर दिखाएगा लाइक दिस वन. इसके एरर मतलब ये है कि देयर इज अ नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू. आपके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए नीचे देखिए राइट क्लिक, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको क्लिक कर देना है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग पर. जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, एज सुन एज यू क्लिक ऑन इट अ न्यू पॉपअप विल विंडो, न्यू पॉपअप मेनू विल ओपन. यहाँ पे क्या करना, इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना. जैसे ही आप इसमें फर्स्ट में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो इसको आपको ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, एरर रिजॉल्व हो जाएगा. तो ये हो गया. मैंने ऊपर ही पहले कर लिया था मैंने, चलो ऊपर ही डिलीट वाला ऊपर को डिलीट कर देता हूँ, नीचे ही रहने देता हूँ, कोई बात नहीं. अब हमें सेकंड स्टेप इज दैट वी हैव टू ओवरराइड ऑन ड्रा मेथड. बिकॉज ऑन ड्रा मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं कि बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रा समथिंग ऑन स्क्रीन. इसीलिए हम ऑन ड्रा मेथड को यूज कर रहे हैं, एंड इट इज़ द मेथड ऑफ कन्वास. कन्वास का ये मेथड है. जैसे ही ओवरराइड हम करेंगे तो ऐसे आपको इंटरफेस मतलब ऐसे स्ट्रक्चर आके खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपको जावा क्लास में. आप देखिए इसका जो कन्वास, अब पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ कन्वास. कन्वास इज द क्लास इन एंड्रॉयड स्टूडियो दैट इज यूज टू मेक 2D object of different shapes, 2D objects of different shapes. Like what are the shapes you can make in Android Studio by using canvas. पहला क्या हो गया, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, ड्रा, आर्क हो गए, etc. These are some
shapes present in canvas, and there are some other shapes also present in canvas. We are not going to describe each and everything now. So अब हमारा आ गया थर्ड स्टेप. अब थर्ड स्टेप हो गया कि हमने ओवरराइड तो कर लिया. अब क्या करना है, हमें शेप्स ड्रा करना है. तो शेप्स ड्रा करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि पेंट, जो हमारा पेंट मेथड है, इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे. तो पेंट क्यों यूज करते हैं? पेंट इज यूज टू पेंट दी, टू फिल दी, टू सेट दी कलर्स इन कन्वास. कन्वास में सेट कलर देने के लिए, अगर देना चाहते हो दे दीजिए, ना देना चाहते हो वो भी स्टाइल से कन्वास के कुछ ऐसे फंक्शन है उसमें यूज कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे पेंट में क्या कर दिया, एक इसका पेंट लिया क्लास, पेंट का ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे. तो पेंट डॉट सेट कलर डॉट येलो, आई एम गिविंग हियर नाउ द येलो कलर टू पेंट ऑब्जेक्ट. पेंट ऑब्जेक्ट को मैंने क्या वैल्यू दिया, एक येलो कलर दिया. अब नाउ, अब तो पेंट हमने दे दिया. अब हमें ड्रा करना है कन्वास, मीन्स अब हमें ड्रा करना है आर्क. तो टू ड्रा आर्क, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी कन्वास ऑब्जेक्ट, मीन्स कन्वास ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है. तो पहले क्या लेंगे, कन्वास ऑब्जेक्ट डॉट ड्रा आर्क. जैसे ही ड्रा आर्क पे क्लिक करेंगे तो डॉट ड्रा आर्क करेंगे तो ऐसे आपको, आप एक इट विल आस्क यू टू फिल 8 पैरामीटर्स. तो व्हाट आर दीज 8 पैरामीटर्स आर, फर्स्ट में लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, स्टार्ट एंगल, स्वीप एंगल, यूज सेंटर एंड पेंट. सो लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम में क्या होता है, ये सब वैल्यूज हमें देना है किसमें, फ्लोट में. बट हम इसमें किसमें दे रहे हैं, ऊपर देख लीजिए इसमें दे रहे हैं. आप इसमें नीचे भी लिख सकते हैं, इसे काट के यहाँ पे कर देते हैं, कोई बात नहीं. हम इसमें किसमें दे रहे हैं, इंटीजर में दे रहे हैं. आप इसको फ्लोट में भी दे सकते हैं. तो मैंने पहले क्या किया, लेफ्ट में 400, टॉप में 500, राइट में 800 एंड बॉटम में 1000 दे दिया. दीज आर 4 वैल्यूज. अब देखिए ये सारा तीनों जो आर्क मैंने यहाँ पे ड्रा किया सेम क्यों है, क्योंकि अब जब भी फैन आप देखेंगे, आपके अगर सामने है तो देख लीजिए उसमें क्या है, उसका फैन का स्ट्रक्चर जो है शेप, साइज और उसका जो आर्क रहता है सेम ही रहता है. सो आई एम गोइंग टू सो दैट I have given same as it is, so as our fan looks like. तो हमेशा देखिए जब उसका जो फैन का जो पंखा होता है ना, उसका पोजीशन अलग अलग रहता है, उसका जो एंगल रहता है अलग अलग रहता है. मतलब कोई रहता है स्टेटिक रहता है, तो एक दूसरे साइड में रहता है, कोई बराबर साइज में नहीं रहता है. तो बट द शेप ऑफ द आर्क इज सेम. तो हमें स्वीप एंगल सेम करना है, बट वी हैव टू ओनली चेंज द स्टार्ट एंगल. तो मैंने स्टार्ट एंगल पहले से ऊपर यहाँ पे ले लिया, इसे मैंने नीचे भी, दोनों को मैंने नीचे कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप इसे नीचे कर दीजिए. यहाँ पे मैंने कर लिया ये स्टार्ट एंगल 10. स्टार्ट एंगल मैंने 10 कर लिया. अगर इसे भी करेंगे तो भी हमें एरर को दिखाएगा, तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ, जहाँ पे वहीं पर रहने देते हैं. स्टार्ट एंगल मैंने कितना लिया, 10 ले लिया. सो पहले में 10 हो गया और स्वीप एंगल 30 हो गया. सो सेकेंड आर्क में क्या करते हैं हम, सब चीज़ सेम ही है, ऑल द थिंग्स आर सेम, बट वी आर गोइंग टू ऐड स्टार्ट एंगल प्लस 120, तो टोटल हो जाएगा 130. और स्वीप एंगल देखिए सेम ही है. और थर्ड आर्क में क्या करेंगे, 10 प्लस 240, तो 250 हो गया, इसका एंगल चेंज हो जाएगा. तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे एक शेप बन के हमारा शेप रेडी हो जाएगा. जैसे हम ये करेंगे, ये सब, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा. फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, ये हो गया हमारा. शेप्स तो रेडी हैं. अब मैं चाहता हूँ इसे अब रोटेट कर रहा हूँ. रोटेट कैसे कराएं, तो रोटेट, इफ़ यू वांट टू रोटेट इट, तो वी हैव टू ओवरराइड अ न्यू मेथड, दैट इज अ फोर्थ स्टेप. तो फोर्थ स्टेप में हम ओवरराइड क्या करेंगे, ऑन टच इवेंट मेथड. सो देखिए व्हाट इज ऑन टच इवेंट मीन्स समथिंग, सम एक्शन विल बी परफॉर्म ऑन टचिंग द स्क्रीन. जैसे ही हम टच करेंगे स्क्रीन, वो अपना एक्शन कर देगा, कुछ भी जो रहेगा. तो ऐसे लिखिए, एज द नेम इटसेल्फ टेलिंग दैट ऑन टच इवेंट, जैसे ही टच करेंगे वो सब इवेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो एक मोशन इवेंट, देखिए मोशन मीन्स समथिंग, व्हाट इज अ मोशन, समथिंग दैट इज इन मूविंग, मूवेबल, समथिंग दैट इज इन मूविंग पोजीशन. जो भी कुछ है मूविंग पोजीशन में, इसीलिए हम उसे मोशन बोलते हैं.
तो एक मोशन इवेंट है, क्या करना है, एक स्विच केस लगा है, इवेंट डॉट गेट एक्शन, जो भी गेट एक्शन फायर्ड होगा उसे हम केस में स्विच में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि मोशन डॉट एक्शन अप, अगर मोशन डॉट एक्शन अप रहा मीन्स एक्शन कुछ भी है, अगर उस पर अप करते हैं, अप मीन्स ऊपर उसके, तो हमारे क्या करना है, तो मूव अहेड नाम का फंक्शन यूज कर दो, मीन्स मूव मूव अहेड नाम का फंक्शन स्टार्ट कर दो। तो मूव अहेड नाम का फंक्शन हमारा कहाँ है, नीचे है, ये रहा हमारा मूव अहेड नाम का फंक्शन। तो इसमें क्या है, स्टार्ट एंगल इजकल टू स्टार्ट एंगल प्लस 20। सो स्टार्ट एंगल वी आर चेंजिंग दी start angle value from 10 to 10 plus 30 is third, 10 plus 20 is 30, we are changing here now the start angle values and invalidate, एक पहले से बनाया हुआ इसका खुद का एंड्रॉइड का एक इनवैलिडेट फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया। और उसके बाद ब्रेक, और उसके आउट मैंने ये बोलियन ट्रू। अब बोलियन ट्रू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप है ना, ये हमारा क्या है, बोलियन टाइप का। तो बोलियन टाइप का दो ही होता है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो हमें ट्रू करना है यहाँ पे। तो जैसे ही हम ये सब करके होते हैं तो हमारा एक इवेंट यूज हो जाता है। तो अब देखिए, ये तो हमने फर्स्ट वी हैव डन दिस ओनली आर दिस थिंग इन अ क्लास दैट वी हैव क्रिएटेड, लेकिन अब हमें मेन क्लास में तो यूज करना है इसे। तो मेन क्लास में यूज कैसे करेंगे, तो इसका जो दिस शो दिस इज दी वे यू कैन यूज द मेन क्लास। अब इसमें क्यों क्या करता है कि जो हमने क्लास बनाया था या P1 या फैन ड्राइंग का, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें एक पैरामीटर क्या पास करेंगे, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में दिस पास कर देंगे, या एप्लीकेशन गेट कंटेक्स्ट आप भी वो भी पास कर सकते हैं। और इसका मैंने बैकग्राउंड कर दिया, क्या कर दिया, P1 सेट बैकग्राउंड कलर ग्रे टाइप का मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया। आई हैव सेट हियर नाउ बैकग्राउंड कलर इज ग्रे नाउ। एंड अगेन वी आर सेटिंग द सेट कंटेंट व्यू। अब सेट वी आर सेटिंग द कंटेंट व्यू। अब क्या यूज करना चाहते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट है वी वांट टू सेट द object of the P1 fan drawing class here now, here setting. So once you done this, you all have done this, you can create now here, you can run your app here now. Now terminate here, now you can see the output here now. So ये हमारा स्ट्रक्चर आर्क्स हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर्क हो गया। और मैंने जो भी उसमें स्टेप्स लिखे हैं वो सब कुछ इसमें यूज आएगा। जैसे मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो इट्स रोटेटिंग, it's not only rotating, it actually not rotating, it is changing the start angle, that's why it is rotating. You can see here now. So this is how I have made this amazing structure in a Android Studio by using concept of canvas and some other methods, and this is so amazing. So you can take the screenshot of code now. I am giving you some time here now. Here now I am scrolling up and down so that you can easily understand. So if you do not understand anywhere, please comment on the box where you did not understand. I will give you a reply whenever I will get time. So thank you for watching my videos, and please never forget to like and subscribe, and thank you again to all.